डियर स्टूडेंट्स, आज लास्ट चैप्टर है 8 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहली आपकी डेफिनेशन है लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म का मतलब क्या है? ए लीनियर फॉर्म इन एन वेरिएबल्स, ए लीनियर फॉर्म ए लीनियर फॉर्म of n variables x1, x2, x3 and so on xn is a homogeneous expression, is a homogeneous का मतलब हर पद में x1 x2 की सिंगल पावर होगी और वो भी समान होगी। होमोजीनियस माने होता है समघाती। इज ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप किस टाइप का होना चाहिए? ऑफ द टाइप सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन ए आई एक्स आई। लीनियर की फॉर्म कंडीशन क्या होती थी? जैसे मैंने लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में बताया था, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an xn बराबर जीरो मैट्रिक्स कहते थे। वहाँ वेक्टर होते थे तब। अब हमारा क्या है? ए आई एक्स आई, और इसको हम बराबर कैसे लिख सकते हैं? आई का मान 1 लगाएं तो a1 x1, आई का मान 2 लगाएं तो a2 x2 प्लस a3 x3 और प्लस एंड सो ऑन प्लस an xn। चाहे ऐसे लिखिए, ये हमारी लीनियर फॉर्म है। और कहने का मतलब एक्स आई से जो आई बराबर 1 से लेकर एन पर x1, x2, x3, xn बनेंगे, वो सिंगल पावर होंगे और होमोजीनियस होंगे। क्योंकि सिंगल पावर तो ऐसा भी हो सकता था कि x1, x2 में लिखा होता, फिर कांस्टेंट भी हो सकता था, तो हम होमोजीनियस नहीं कह सकते थे। x1, x2, x3, xn की सिंगल पावर हो और हर x1 इसका एलिमेंट हर जगह होना चाहिए। इसे हम देखिए क्या होता है, हम कहें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसे हम होमोजीनियस नहीं कह सकते। इसे हम होमोजीनियस नहीं कह सकते। और अगर कहीं लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0, तो दिस इज होमोजीनियस। ये है नन होमोजीनियस और ये होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि हर एक पद द्विघाती है तो उसका व्यंजक का पॉलिनोमियल का हर पद द्विघाती होना चाहिए। जबकि ये क्यों नहीं है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ कांस्टेंट है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि x1 पर घात 1 है तो x2 पर भी घात 1, x3 पर भी घात 1 और xn पर भी घात 1 होनी चाहिए। तो ये सिंगल पावर का होमोजीनियस हो गया और ये हमारा सेकंड पावर का होमोजीनियस हो गया, पावर 2 का होमोजीनियस। तो समझ गए होंगे इस बात को। तो जो लीनियर फॉर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन ए आई एक्स आई। और जब इस सिग्मा को खोल देते हैं, सिग्मा का मतलब होता है सम, सम का मतलब योग, तो इसको हम सम को खोल दें, सिग्मा को खोल दें, तो आई बराबर 1 पर होगा a1 x1, 2 पर होगा a2 x2 और n पर होगा an xn।
इसे हम लीनियर फॉर्म कहते हैं। वेयर जहां ये तो वेरिएबल हैं x1 x2 xn और ये हमारे जो कोफिशिएंट हैं इनको हम फील्ड एलिमेंट कहते हैं। तो वेयर a1 a2 a3 एंड सो ऑन an जो हमारे हैं बिलोंग टू फील्ड के, फील्ड को f कह लो चाहे k कह दो, बिलोंग टू फील्ड के कह दिया इस फील्ड का नाम। के कोई सेट है उसके एलिमेंट है a1 a2 a3 an और x कोई सेट है उसके एलिमेंट है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ये x सेट के होते हैं और जो हमारा a1 a2 a3 an है उस सेट को k कह दिया है। a1 a2 a3 और एंड सो ऑन an। तो ये कांस्टेंट होते हैं इसलिए हमने k कह दिया फील्ड को। और जो हमारा ये वेरिएबल होते हैं, x होते हैं वेरिएबल x1 x2 x3 xn और a1 a2 a3 an कांस्टेंट होते हैं। उस कांस्टेंट फील्ड को मैंने k कह दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि लीनियर फॉर्म क्या होती है और x1 x2 x3 में लिखें तो ये हो गई 3x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3। इसे हम लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? दिस इज लीनियर फॉर्म। क्यों? क्योंकि जहाँ xn लिए थे वो हमारे x1 x2 x3 लिए जा रहे हैं और जो हमारे x1 x2 x3 तो ये हो गए हमारे, और जो a1 a2 a3 होते हैं वो हो गए a1 का मान 3 a2 का मान 2 और a3 का मान -4। तो 3 2 -4 बिलोंग्स टू k और x1 x2 x3 बिलोंग्स टू x। ये x के एलिमेंट हैं और ये फील्ड k के एलिमेंट हैं। तो इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे द अर्थमेटिक मीन mx। द अर्थमेटिक मीन अंकगणितीय माध्य। द अर्थमेटिक मीन ARI अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन ऑफ x के पदों में दिए हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं mx से। तो दी अर्थमेटिक मीन mx ऑफ, किसका अर्थमेटिक मीन है ये? x1 x2 x3 और एंड सो ऑन xn का इज गिवन बाई। तो इस अर्थमेटिक मीन को हम किस तरीके से लिखते हैं या किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो अर्थमेटिक मीन हो गया mx। अर्थमेटिक मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन को मीन मीन्स m और x एज ए एलिमेंट कोई सेट है तो mx बराबर क्या होगा? mx बराबर 1/n और सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n xi। और इसको हम खोल दें ऊपर चल के, समझ में आ रही होगी इतनी बात। तो ये लीनियर फॉर्म कहलाती है जिसको हम डिफाइन करें तो परिभाषित ऐसे कर सकते हैं जिसमें x1 x2 x3 xn कोई सेट है, वेरिएबल सेट x उसके एलिमेंट हैं और जबकि a1 a2 a3 an जो है वो फील्ड k एज ए स्केलर फील्ड होता है तो k के एलिमेंट हैं। अब जो हमारा अर्थमेटिक मीन है x1 x2 x3 xn का उसे हम mx से डिनोट करते हैं और जो mx का मान है वो mx का मान बराबर होता है 1/n और सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n xi। कैसा दिख रहा है? बिल्कुल साफ, बढ़िया है एकदम। अब इसी mx को हम बराबर लिख सकते हैं 1/n कोष्टक सिग्मा को खोल दिया जाए तो i बराबर 1 फिर i बराबर 2 और सिग्मा का मतलब जोड़ दीजिए
तो ए हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn। इस 1/n का अंदर मल्टीपल कर दिया जाए तो ये हो गया x1/n, x2/n, x3/n और प्लस एंड सो ऑन प्लस xn/n। तो ये 1/n जो है वो x1, x2, x3, xn का कोफिशिएंट है। तो नीचे लिख लीजिए हियर x1, x2, x3, x1, x2, x3 और एंड सो ऑन xn ऑल आर हैविंग, ऑल ये सभी रखते हैं, ऑल आर हैविंग कोफिशिएंट 1/n। ये सभी 1/n कोफिशिएंट रखते हैं। तो हियर x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn all are having ये सभी रखते हैं 1/n कोफिशिएंट्स, सभी 1/n कोफिशिएंट रखते हैं और यूकल हैं सभी 1/n कोफिशिएंट्स को 1/n को हैविंग 1/n कोफिशिएंट्स एंड आर यूकल, एंड आर जो कि कैसे हैं यूकल मीन सभी समान है, सब में है 1/n। लेट, अब हम लेट कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स को हम कह दें, मैट्रिक्स ए को कह दें A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN कह दें ए मैट्रिक्स को, और एक्स मैट्रिक्स को हम नाम दे दें, एक्स मैट्रिक्स का नाम दे दें x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। तो जो लीनियर फॉर्म है यहाँ पर एंड करके लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका हम रो का रो में मल्टीपल नहीं कर सकते। तो इस एंड कहते हुए इस x का हम ट्रांसपोज करें तो x डैश कहलाएगा, और वो x डैश कैसा होगा x1, x2, x3 कॉलम एंड सो ऑन xn। अब देखिए जो हमारी लीनियर फॉर्म लिखी है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लिखना है। जो लीनियर फॉर्म है सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n aix जिसे हम a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an xn जो कहते हैं, उसी लीनियर फॉर्म को हम मैट्रिक्स की भाषा में कैसे लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो a1 a2 a3 an है वो मैट्रिक्स A है, x1 x2 x3 xn है वो मैट्रिक्स X है। तो हम A का X में मल्टीपल नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रो इनटू कॉलम में होता है। तो इस X का मैंने कॉलम बना लिया X डैश, नाउ A डैश नाउ AX डैश बराबर, अब हम A का और X डैश का मल्टीप्लिकेशन करें तो A तो हो गया हमारा A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, और X कैसा होगा कॉलम मैट्रिक्स होगी x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। अब आप कहें कि हम तो इसी में मल्टीपल कर लेंगे, तो रो का रो में होता ही नहीं है, रो का रो और कॉलम का कॉलम तो हमारा डिटर्मिनेंट होता है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा रो टू कॉलम, तो रो टू कॉलम होता है। यहाँ कहीं कॉलम था नहीं तो मैंने इस x का कॉलम बनाया, जैसे ही इस रो को मैंने कॉलम बनाया
तो एक्स एक्स डैश कहलाया। इसलिए हम ए में केवल एक्स डैश का मल्टीपल संभव है, एक्स में नहीं कर सकते। तो ए एक्स डैश, तो ए गुणा एक्स डैश बराबर मल्टीपल करें तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में और nth का nth में, और मल्टीप्लीकेशन करते थे मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट, तो फिर जोड़ देते थे। तो क्या बनता था, a1 x1 प्लस a2 x2, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an xn, a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस, और ये बन गया an xn। तो इसको बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n ai xi। तो ये जो हमारा लीनियर फॉर्म है ये वाला, ये बराबर इतने के होता है, और ये जो बराबर है वो ये गुणा ये मैट्रिक्स के होता है, और ये गुणा ये को हम ये कहते हैं। तो हम देयरफॉर कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स फॉर्म ax डैश है वो बराबर होता है सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n और ai xi के। तो जो लीनियर फॉर्म है ये जो लीनियर फॉर्म है उसे मैट्रिक्स फॉर्म में ax डैश कहा जाता है, ये हम कहना चाहते थे। अब शुरू हो जाइए आगे। ये थी आपकी लीनियर फॉर्म। अब आपकी आ रही है बाई लीनियर फॉर्म। लिखिए बाई लीनियर फॉर्म, बाई लीनियर फॉर्म। ये थी लीनियर सिंगल एलिमेंट या सिंगल सेट पर थी लीनियर। तो डबल सेट जब लेके चलते हैं, दो सेट, तब कहला, एक सेट लेके चले xi तब कहलाता है लीनियर, और xi और बाई जे दो सेट लेके चले तो एक हो गया लीनियर, तो दो को कहेंगे बाई लीनियर। तो अब आप बाई लीनियर की परिभाषा देखिए, और इसी बाई लीनियर में हम बाई बराबर x पुट कर दें तो यही बाई लीनियर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाता है, जो इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये हो गया लीनियर। अब मैं आपको बता रहा हूं बाई लीनियर क्या होता है, और फिर बाई लीनियर को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। बाई लीनियर इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म in this form we take, in this form two sets of variable, in this form टू सेट। अभी हमारा एक ही सेट काम किया था लीनियर में जिसका नाम था xi, लेकिन इसमें हमारे दो सेट इन्वॉल्व होते हैं, एक xi और दूसरा yj। xi का मतलब x1 x2 x3 xm m m m, और yj का मतलब हो गया y1 y2 y3 से लेकर yn। एक सेट में m ले लेंगे और एक में n ले लेंगे, और अगर हम इन दोनों को बराबर ले लें तो यही बाई लीनियर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो इन दिस फॉर्म टू सेट्स ऑफ variables are involved, दो सेट इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। लीनियर में एक ही सेट इन्वॉल्व होता है, जबकि बाई लीनियर में दो सेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो दो सेट क्या हैं, दैट इज माने इसका मतलब अगर दो सेट हमारे इन्वॉल्व्ड होते हैं इसमें, तो वो दो सेट क्या है, करेक्शन है, मैंने सही कर दिया इसको, मैं कहूँ ऐसे ही लिखना x1 x2 x3 एंड सो ऑन xm, और एंड दूसरा सेट है y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn।
एक में m लेके चलेंगे और एक में n, तो ये हो गया बाई n। ये दो सेट हैं दी फॉर्म ऑफ टाइप। ये दो सेट किस फॉर्म में होते हैं? दैट इज ट्रू सेट जो है वो दो सेट जो हमने लिए हैं दी फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होने चाहिए? दी फॉर्म ऑफ टाइप। किस फॉर्म में या किस टाइप में होने चाहिए? सिग्मा। देखिए लीनियर था तो एक सिग्मा लगा था, यहाँ दो सिग्मा लगेंगे। लीनियर में i बराबर 1 से लेकर n कहा था, लेकिन यहाँ कहेंगे i बराबर i, इसे x i से डिनोट कर दें, इसे x i से डिनोट कर दें, इसको y j से डिनोट कर दें। तो यहाँ जो i का मान है वो 1 2 3 से लेकर m होगा और जो j का मान है वो 1 2 3 से लेकर n होगा। तो सिग्मा पर हम कहेंगे i बराबर 1 से लेकर m, i बराबर 1 से लेकर m, और जब उसमें दोनों में n लग गया है फिर आगे दिक्कत होगी। i बराबर 1 2 3 से लेकर m और सिग्मा j बराबर 1 2 3 से लेकर n और aij और xi बाई j, ऐसे लिखा जाता है ये। तो इसको मैंने एक कह दिया कि जो हमारा बाई लीनियर फॉर्म है वो इस प्रकार का होता है aij और xi बाई j, और xi का सिग्मा ये हो गया ये वाला, और बाई j का जो सिग्मा है वो ये वाला हो गया। तो अगर xi कह रहे हैं तो xi का मतलब अगर ये सेट है तो i का मतलब हो गया 1 2 3 से लेकर m, और j का मतलब बाई j ये सेट है तो बाई 1 बाई 2 बाई 3 से लेकर बाई n। तो सिग्मा i बराबर 1 से लेकर m ये हो गया xi का, और सिग्मा j बराबर 1 से लेकर m ये हो गया बाई j का। तो यहाँ भी i और j के aij का ऑर्डर कहें तो i का मतलब m रो, i का मतलब m रो और j का मतलब n कॉलम से होगा। इसको हम इट इज लीनियर एंड होमोजीनियस। तो जो बाई लीनियर है वो भी एक लीनियर ही होता है, लेकिन लीनियर में एक सेट इन्वॉल्व्ड होता है और बाई लीनियर में दो सेट इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो इसको भी हम लीनियर ही कह सकते हैं, लेकिन दो सेट के रूप में। इट इज लिख सकते हैं इट इज लीनियर एंड होमोजीनियस, इट इज लीनियर एंड होमोजीनियस। ये भी हमारा लीनियर और होमोजीनियस होता है। बाई लीनियर है वो भी एक लीनियर है, बस एक विशेष प्रकार का गुण ये है कि इसमें जो है टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड, दो सेट इन्वॉल्व होते हैं बाई लीनियर में, और जब लीनियर में एक ही होता था तो बाई लीनियर भी एक लीनियर है इन टू सेट्स। आगे देखिए द यूकेशन 1, ये जो लिखी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द यूकेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रिटन एज द यूकेशन 1 कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म कैपिटल X बराबर x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और कैपिटल Y बराबर ये x सेट हो गया, ये Y सेट हो गया, y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn, और एंड जो हमारा ए है मैट्रिक्स ए क्या है?
ए है हमारा ए आई जे और वो भी m इंटू एन का मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसे लिखेंगे A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A23 और एंड सो ऑन A2n और A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n और कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन और रो एंड सो ऑन AM1। तो इसकी देखना रो कितनी हो गई, पहली रो इनटू कॉलम, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो और mth रो और कॉलम कितने हो गए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम और nth कॉलम। तो इसे हम m इंटू एन की मैट्रिक्स बोलेंगे, या ये कहिए हम इसको रेक्टेंगुलर बाइलिनियर रेक्टेंगुलर होता है और जो m बराबर n के कर दिया जाए या y बराबर x रख दिया जाए तो यही बाइलिनियर जो फॉर्म है वो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाती है। इस वीडियो को 2 बार सुनना गौर से। अधूरा लिखा है AM2 AM3 और एंड सो ऑन AMN, ठीक है। और चलिए ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देन इसमें एक का या तो x का डैश कर लो या y का डैश कर लो, क्योंकि ये भी कॉलम है ये भी कॉलम है, तो इनमें इन दोनों का गुणा तब हो सकता है जब एक कॉलम है तो एक रो हो, क्योंकि रो इनटू कॉलम कर सकते हैं, कॉलम से कॉलम में होता ही नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ पर x डैश का मान लिखना होगा एंड और x का हम डैश कर दें तो ये कॉलम का रो बन जाएगा x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। नाउ अब हम इसको, अब जो हमारी इक्वेशन 1 लिखी है बाइलिनियर फॉर्म, इसी बाइलिनियर को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं। जैसे अभी हमने लीनियर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था AX डैश, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे हम लिख सकते हैं x डैश A बाई, इससे हम क्या लिख सकते हैं, नाउ अगर मल्टीपल करें तो हमें x और y में से किसी एक का तो डैश करना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो नाउ x डैश A बाई लिखना होगा। A से हम कुछ कह नहीं सकते, x में से और y में से किसी एक का डैश करना पड़ेगा। तो चूंकि हम लीनियर में x का डैश कर चुके थे इसलिए बाइलिनियर में भी मैंने x का ही डैश कर लिया और इसे बराबर लिखेंगे A डैश कोष्टक में A बाई और इसे बराबर लिखेंगे A डैश सॉरी x डैश, और x डैश का मतलब हो गया सिग्मा x रिलेटेड विद m और x रिलेटेड विद i। तो i बराबर 1 से लेकर x के सेट में हमने m एलिमेंट लिए थे, तो i बराबर 1 से लेकर m और ये हो गया हमारा xi। जो x डैश बाहर है उस x डैश का मान है सिग्मा i बराबर 1 से लेकर m xi, और जो a बाई लिखा है उसका हो गया सिग्मा, उसका हो गया सिग्मा j बराबर 1 से लेकर n, और a का मतलब हो गया a आई जे और इंटू बाई जे। देखिए बाई का तो हो गया बाई जे और j का हो गया 1 से लेकर n सिग्मा और a आई जे का गुणा है। इसको हम बराबर लिख सकते हैं, कैसे, दोनों सिग्मा को एक साथ लिख दें तो i बराबर 1 से लेकर m और सिग्मा j बराबर 1 से लेकर n और a आई जे
और एक्स आई बाई जे ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर माने इसलिए जो हमारी बाई लीनियर फॉर्म ये थी, जो हमारी ये बाई लीनियर फॉर्म थी, उस बाई लीनियर फॉर्म को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये मान बराबर हो जाता है इतने के। तो देयरफॉर, तो लिखिए देयरफॉर कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर एक्स डैश ए बाई बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर m, सिग्मा जे बराबर 1 से लेकर n और ए आई जे एक्स आई बाई जे। ये बाई लीनियर फॉर्म जो ये लिखी है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम एक्स डैश ए बाई कहेंगे। गौर से देखते रहना, अभी थोड़ी देर बाद हम पूछेंगे तुमसे। अब लिखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म, यही बाई लीनियर फॉर्म जो लिखी है ये वाली, इसमें बाई की जगह एक्स कर दिया जाए तो ये बनेगा एक्स आई और ये बाई की जगह एक्स कर दें तो ये बन जाएगा एक्स आई एक्स जे और ए आई जे एस आई रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब एक्स आई है इसे बाई बराबर एक्स कहेंगे तो ये एक्स का मान जे से बन एन होगा, तो हमारा आई का मान भी जब दोनों को बराबर कह रहे हैं तो यहाँ भी एन हो जाएगा। लिखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे लिखी जाती है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखिए द होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप, द होमोजीनियस पॉलिनोमियल बहुपदीय पॉलिनोमियल द होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप, किस टाइप का होना चाहिए? ऑफ दी। इनमें परिभाषाओं में मैंने हर जगह करेक्शन किया है, मेरी भाषा को याद रखना, किताब को नहीं देखें। ऑफ दी टाइप, कैसा टाइप होगा? यहाँ लिख देता हूं, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n होगा। जब x और y बराबर कर रहे हैं तो दोनों के एलिमेंट बराबर होंगे, और एलिमेंट बराबर होंगे तो जहाँ m है वहाँ भी n ही हो जाएगा। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर थी, m क्रॉस n की बाई लीनियर में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी। ए आई जे जो थी वो हमारी रेक्टेंगुलर थी। यहाँ पर जो ए आई जे हमारी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी n बाई n, क्योंकि यहाँ सिग्मा पर एक पर m था एक पर n था तो बन गया रेक्टेंगुलर, और यहाँ दोनों सिग्मा पर है i बराबर 1 से n और j बराबर भी है 1 से लेकर n, तो ये स्क्वायर बन गई। कैसी बन गई? ये हमारी कैसी थी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी कौन? ए आई जे। ए आई जे हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी जब बाई लीनियर में, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो हमारी है ए आई जे वो n बाई n की है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है यहाँ पर। ठीक है, मैट्रिक्स वहाँ रेक्टेंगुलर है ए आई जे और यहाँ पर स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि एक का ऑर्डर m दूसरे का ऑर्डर n है वहाँ, जबकि यहाँ दोनों का n है, और ए आई जे एक्स आई एक्स जे। तो मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, पुट क्या कर दिया है? y बराबर x। जो बाई लीनियर है वो ही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाता है। अगर बाई लीनियर में बाई की जगह x पुट कर दिया जाए तो ये हमारा हो गया एक्स आई एक्स जे। और जो हमारी एक्स आई और एक्स जे है, एक्स आई और एक्स जे है, इसे हम एक कह दें तो आगे हम क्या करेंगे? नाउ इक्वेशन 1,
नाउ इक्वेशन 1 जो है 1, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी express in matrix form, can be express in मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अभी मैं तुमको पूछूंगा कि लीनियर क्या होता है और उसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, बाई लीनियर क्या होता है और उसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है और उसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, यहाँ पर दोनों जगह x एक ही सेट काम करेगा। तो यहाँ कहेंगे कैपिटल X का मतलब है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और एक तो x ये हो गया, अगर ये x कॉलम है तो दूसरा इसका x डैश रो लेना पड़ेगा। x इसका कॉलम है तो x डैश रो बन जाएगा, तो y की जगह x हो जाना है बस। और यहाँ पर जो A मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A23 एंड सो ऑन। बस वो रेक्टेंगुलर थी तो ये स्क्वायर है, वो m क्रॉस n की थी, ये n क्रॉस n की होगी। और A2n और A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन। और जब कॉलम बनाते हैं तब रो एंड सो ऑन। और ये हो गया an1, वहाँ m था, वहाँ पर जो रो थी वो m थी, लेकिन वही m हमारी n हो गई तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। an1 an2 an3 और एंड सो ऑन ann। तो ये n बाई n की बनती है, जबकि वहाँ m बाई n की बनती थी, फर्क इतना है केवल। तो देन यहीं पर लिख देते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं, दिखेगा नहीं फिर। तो देन अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। तो ये जो लिखा है वो कब बन के आएगा, x डैश ax, इस x का हमें x डैश भी लिखना पड़ेगा। तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। और नाउ अब हमारा क्या बनेगा, x डैश ax, इसे लिखेंगे x डैश कोष्टक में ax। तो x डैश का मतलब हो गया सिग्मा, i बराबर 1 से लेकर n बाहर और इधर x i बाहर, और ax का मतलब हो गया सिग्मा, j बराबर 1 से लेकर n, और a का मतलब aij और x का मतलब हो गया xj। और इसको बराबर लिख सकते हैं सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n और सिग्मा j बराबर 1 से लेकर n और aij और xj। तो यहाँ yj होता था, वो हमारा y की जगह x हो गया बस। जहाँ xi और yj होता था वहाँ y की जगह x कर दिया, तो यहाँ दोनों जगह n हो गया। तो देयरफॉर का मतलब, इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म तो इसकी हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म हो गई x डैश ax, और जबकि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ये बराबर इसके हो गया,
ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की ये है मैट्रिक्स फॉर्म। एक्स डैश ए एक्स बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से n, सिग्मा जे बराबर 1 से n, और ए आई जे और एक्स आई एक्स जे, ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब लिखिए नोट, आपने क्या खोया क्या पाया, आपने अभी तक क्या सीखा है वो उसका मैं निचोड़ निकाल रहा हूं। तो नोट में 3 बातें लिखिए। लीनियर क्या था, फिर बाई लीनियर क्या था, और उसके बाद क्वाड्रेटिक क्या था, और फिर तीनों की मैट्रिक्स फॉर्म क्या थी। तो पहला रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ क्या, पहला हमें प्राप्त हुआ कि जो लीनियर फॉर्म है वो क्या होती है, लीनियर फॉर्म होती है एक्स डैश ए, क्या होती है ए एक्स डैश, लीनियर फॉर्म होती है ए एक्स डैश, और बराबर किसके होती है, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n, और ए आई एक्स आई, ये लीनियर फॉर्म है, और इस लीनियर फॉर्म की ये मैट्रिक्स फॉर्म है। अब दूसरा लिखिए, यही तो आपने अभी पाया। तो बाई लीनियर फॉर्म क्या होती है, बाई लीनियर फॉर्म होती है एक्स डैश ए बाई, और इसका मान बराबर क्या होता है, ये तो लीनियर फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म, ये बाई लीनियर फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म, और ये है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म एक्स डैश ए एक्स। ये हमारी लीनियर फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म है, ये बाई लीनियर फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म हो गई ये वाली। और इस मैट्रिक्स फॉर्म का मान बराबर इतने के होता है, और इस मैट्रिक्स फॉर्म का मान क्या होता है, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर m, और सिग्मा जे बराबर 1 से लेकर n, और ए आई जे और एक्स आई बाई जे, यही था। और जबकि क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म तो ये है, लेकिन इसकी बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म होती क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म तो ये हो गई। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n, और सिग्मा जे बराबर 1 से लेकर n, और ए आई जे, ये दोनों, यहाँ m था यहाँ n था, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह n है, तो यहाँ पर भी एक्स आई और एक्स जे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क है कि बाई बराबर एक्स कर दिया तो अपने आप दोनों जगह सिग्मा पर n हो गया। ये हमने आपका कंप्लीट कर दिया। अब इसके ऊपर आपकी जो एक्सरसाइज है, इसके ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज है केवल 8A, तो जो एक्सरसाइज 8A है वो अगले वीडियो में क्लियर नहीं होगी। कल आपको संडे को 8 बजे आना है, इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे कल आपको 8 बजे। ठीक है।